नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल का मंथ जो है मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके। आई नो रीडिंग्स लेट हो गई हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि 24 अप्रैल को, इसी मंथ 24 को मेरा बर्थडे है, और मैं दिल से चाहती थी कि मैं अपने बर्थडे से पहले महादेव का रुद्राभिषेक करा के आऊँ। तो मैं काशी विश्वनाथ गई थी। काशी में जाके मैंने वहाँ पे रुद्राभिषेक कराया, फिर अवार्ड फंक्शन आ गया, जिसकी वजह से लेट हो गई सारी चीज़ें। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रीडिंग्स डाल पाऊँ, और अभी भी रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी फ्री हुई हूँ अपॉइंटमेंट्स लेने के बाद, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स एक बहुत सारी हो गई थी मेरे पास। तो मैं कल भी पूरी रात शूट किया, आज भी पूरे दिन काम कर रही हूँ, फिर से रात में शूट कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझोगे कि मेरी रीडिंग्स क्यों लेट हो रही हैं, बट कोशिश करूँगी कि आगे से ना हो। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्कॉर्पियो आप लोगों का मुझे कैसा दिखाई दे रहा है कि एनर्जीज़ कैसी रहेंगी आपकी अप्रैल की। सबसे पहले आपकी अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज़ की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। चलिए, फर्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू, यीन एंड यांग, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है गॉडेस ऑफ द मून। वेरी नाइस। चलिए और देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है अप्रैल मंथ में फॉर स्कॉर्पियोज के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है अप्रैल के महीने में फॉर स्कॉर्पियोज। स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, प्राइड, ओके, पेरेंटिंग। स्कॉर्पियोस मुझे आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों में ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी। ये जो आपकी एक आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो रही है अप्रैल के मंथ में, और जब भी मैं ये चीज़ किसी के लिए देखती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना हमारे लाइफ का एक अल्टीमेट गोल स्पिरिचुअलिटी ही होता है। जो भी हमारी सोल होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ को सीख के मोक्ष की तरफ जाती है। तो आपके लाइफ में आप देखोगे कि अप्रैल के महीने में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहे हो। एंजल्स नंबर आपको 77 बहुत दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप बहुत एक आध्यात्मिक जर्नी में अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ के साथ आप ना देखोगे कि आप इस महीने कैसे सॉन्ग सुन रहे हो, म्यूज़िक के साथ आप बहुत कनेक्ट करने वाले हो। और जैसा म्यूज़िक आप सुनोगे अप्रैल के मंथ में, आपके बॉडी में, आपके मन में, ठीक है, आपकी आत्मा में वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। जैसे जब हम एक आध्यात्मिक गाना सुनते हैं तो हम अध्यात्म की तरफ बहुत जाते हैं। अगर हम एक डांस वाला सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा मूड वैसा हो जाता है। सैड सॉन्ग सुनते हैं तो सैड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी आध्यात्मिक जर्नी को भी आगे बढ़ाने के लिए। आप देखोगे कि आपके जो म्यूज़िक का सिलेक्शन है वो बहुत चेंज हो रहा है। पहले आप कैसे गाने सुनते थे और अब आप कैसे गाने सुन रहे हो, उसमें मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख रही हूँ। ये डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है श्योरली। और म्यूज़िक बहुत इर्द गिर्द आपके नाचेगा। धुन मुझे ऐसा सुनाई दे जैसे आपको ना डमरू की आवाज़ सुननी चाहिए, किसी फ्लूट की आवाज़ सुननी चाहिए। वो आपको काफ़ी हील करेगा, काफ़ी बैलेंस करेगा। तो अप्रैल में ना आपकी एनर्जी मुझे बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है। बहुत जैसे ना प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, ना ही इमोशनल हो। कहते हैं ना एक बैलेंस होना, इंसान का मन एकदम इतना बैलेंस हो जाता है जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी और इमोशनैलिटी जब दोनों का संगम हो जाता है, दोनों चीज़ों का, तो हम एक बहुत बैलेंस पर्सन में बन जाते हैं। जहाँ पे धूप है वहाँ छाँव है, जहाँ पे दिन है वहाँ रात है, जहाँ पे प्रैक्टिकल है वहाँ पे इमोशनल भी है इंसान। तो उसका एक कहते हैं ना कि एक अच्छे से उसको बैलेंस कर लेना, उसका एक ऐसा संगम में आ जाना उन दोनों के, कि आपको बहुत ही बैलेंस फील होगा। और म्यूज़िक, गाना
संगीत आपको बहुत मदद करने वाला है इस पूरे महीने आपको बैलेंस रखने के लिए। तो जब आपको लो फील हो तो आप गाना सुनना, ठीक है। आप सैड म्यूज़िक बिल्कुल मत सुनना। और ये मंथ ऐसा है, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहते हो वैसे ही होगी। तो आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप नेगेटिव भी सोचोगे तो इस महीने नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस महीने में आपके लिए एक धन लाभ का योग देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है। किसी को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में भी आ सकती है और किसी को कम में भी आ सकती है, लेकिन इतना डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि अप्रैल के महीने में आपके पास जो भी पैसा आता है, आप जितने भी पैसे कमाते हो उससे ज़्यादा पैसा आएगा अप्रैल के मंथ में। चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे अप्रेजल हो, कुछ भी हो सकता है आप लोग का, या किसी प्रॉपर्टी को बेच के आपको पैसा मिले। कोई ना कोई तो एक ऐसा कारण बनेगा जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा आप देखोगे अप्रैल के महीने में। बहुत बैलेंस्ड हो। कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, क्योंकि यीन एंड यांग एक रिकन्सिलेशन का भी कार्ड माना जाता है टैरो डेक के अकॉर्डिंग। और आप ना एक ऐसे हो ना, अपना मैजिक क्रिएट कर रहे हो, अपना जादू चला रहे हो, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप ऐसा महसूस करोगे अप्रैल के मंथ में। और एक चीज़ है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा आता है, ठीक है, इंसान जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है तो एक घमंड भी आता है इंसान के अंदर, ठीक है। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इस महीने आपको किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं करना, कोई अहम नहीं पालना है, ग्राउंडेड रहना है। और जब जब आपको ऐसा फील हो तो अपने आप को ग्राउंडेड करो और अपना वो समय याद रखो जब आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और साथ के साथ जो गरीब लेबर क्लास के जो लोग होते हैं, जो नीचे क्लास के जो लोग होते हैं, उनको ज़रूर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य करें और बहुत हीलिंग एनर्जी रहेगी। और अगर आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपका एक पेरेंटिंग बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। आपको माता पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो भी आप हो सकता है कि इस महीने पहली बार पेरेंटिंग करो, ये भी मौका आपको मिल सकता है। और एज अ पेरेंट आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो अप्रैल के महीने में, जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिख रहा है अप्रैल में आपके लिए फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए मुझे अप्रैल में और क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज, आपके अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियोज। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है सेक्रीफाइस। ये महीना एक ऐसा मंथ बनेगा जहाँ पे आप किसी के लिए सेक्रीफाइस करोगे। ऐसी चीज़ें ये आपका बड़प्पन दिखाएगा, कहीं ना कहीं आपको एक बड़प्पन दिखाने का मौका मिलेगा अप्रैल के महीने में, जहाँ पे आप अपने नियर डियर वन के लिए कुछ सेक्रीफाइस करो, ठीक है, कुछ बलिदान दो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी आध्यात्मिक जर्नी के लिए। और ये बलिदान हम कब दे पाते हैं, जब हमें खुद एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। वहाँ पे हमें चीज़ों के बारे में समझ में आता है, कार्मिक रिलेशंस के बारे में समझ में आता है, कर्मा के बारे में समझ में आता है, लेन देन के बारे में समझ में आता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कुछ सेक्रीफाइस करोगे इस महीने, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, क्या है, आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। किसी भी लाइफ के फील्ड में कुछ नई शुरुआत हो सकती है, नई तरीके से जीवन में शुरुआत है। यहाँ पे 2 नंबर 1 के हैं। डेफिनेटली कहीं पे बहुत आप ना सक्सेसफुल हो रहे हो, उसकी वजह से आपको घमंड ना आए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ये सक्सेस आपके करियर में हो सकती है, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हो सकती है, लाइफ के किसी भी हिस्से में हो सकती है जहाँ पे आप विजयी हो रहे हो, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको घमंड ना आए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और क्या दिख रहा है आपके, होप, किसी चीज़ की उम्मीद होना, आपको जीवन में अब होप आएगी। ओके, अब ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। तो होप है आपके लाइफ में, किसी चीज़ को लेके एक नई उम्मीद, एक नई किरण आपके मन में जाग रही है। ये चीज़ मुझे आपके अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रही है स्कॉर्पियोज, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियोज, एंड देन एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए। चलिए अप्रैल में और क्या हो सकता है, डिवाइन टैरो डेक से भी पूछते हैं। ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियोज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल के महीने में। ओम नमः शिवाय। फॉर स्कॉर्पियोज,
आपके अप्रैल मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर स्कॉर्पियोस। फर्स्ट कार्ड है आपका ब्रूम। आप देखोगे कि आप ना इस महीने अपने घर में बहुत सारी ना चीज़ें जो ख़राब हैं उसको बाहर निकाल रहे हो। अचानक से आपका ना साफ़ सफाई करने का मन करेगा। आपकी एक ऐसी एनर्जी होगी कि मुझे क्लीन करनी है चीज़ें। ऐसी चीज़ें जो काम की नहीं हैं आप उनको बाहर निकालोगे, जो यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं उनको बाहर निकालोगे। और आप देखो कि जब आपका अचानक से मन करेगा ना कि मुझे अपना घर क्लीन करना है, साफ़ करना है, तभी आपके घर में लक्ष्मी आएगी, बरकत आएगी, पैसा आएगा। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका अचानक से मन करेगा घर को क्लीन करने का, साफ़ करने का। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तब आप देखोगे कि लाइफ में कुछ चीज़ें बदल रही हैं, कुछ चेंज आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब हम घर क्लीन करते हैं तभी हम कोई अच्छी चीज़ों को न्योता दे पाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप घर को क्लीन करो। जब घर को क्लीन करोगे तो हमारा जो शुक्र ग्रह होता है वो मजबूत होता है, और जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तभी हमारे घर में, हमारी लाइफ में लग्जरी आती है, बरकत आती है, पैसा आता है, नेम फेम आता है। ठीक है, शुक्र जी की ब्लेसिंग्स, शुक्र के ग्रह की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। तो ये आपके घर में जितने भी ऐसी चीज़ें जो ख़राब हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उनको घर से निकालना है। क्योंकि राहु, अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे घर में ख़राब रखे होते हैं तो कहीं ना कहीं राहु हमारा ख़राब होता है, तो उसका ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे आपके लिए और क्या दिख रहा है, और दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, कन्फर्मेशन का कार्ड है। आपके साथ में ना किसी एक बहुत पुराने किसी फ्रेंड से भी मुलाकात हो सकती है। कोई ऐसा दोस्त जिसको आप बहुत पहले से जानते हो, उससे भी मुलाकात आपकी हो सकती है। और आपकी लाइफ में इस महीने सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके जितने बड़े लोग हैं वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, और आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है इस चीज़ को लेके जब आपको लोग ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहोगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे। ये चीज़ें भी रहेंगी कि बहुत कंपैशन रहेगा मन में, दया की भावना रहेगी मन में। यस, आप अपने पार्टनर के साथ भी एक रिकन्सिलेशन देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं। और ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है, या बहुत लंबा समय का रिश्ता भी हो सकता है, और जिसका थोड़े वक्त का है उनका भी एक होना दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिल रही हैं। साथ में दिख रहा है मैजिशियन का कार्ड फिर से अगेन रिपीट हुआ है, जो पहले भी आया था कि यस, आप अपना कुछ जादू चला रहे हो, और इस महीने आप खुद महसूस करोगे अप्रैल के मंथ में कि आपके पास सब कुछ है। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, चाहे आपकी नॉलेज हो, पैसा हो, पोटेंशियल हो। आपके पास लिखा है कि यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। इस महीने आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो, और आपके पास उसको करने के लिए सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वक्त हो। तो यस, आपके पास ना सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं अप्रैल के महीने में किसी भी काम को करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप अपने पोटेंशियल को समझ जाओगे तो जो भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, कोई भी कुछ काम करना चाहते हो, तो आप उसको बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे, ये आपके लिए बोला जा रहा है। साथ में आपके लिए नाइट ऑफ वेंट्स आए, तो कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में, मुझे कोई आपका एक्स वापस आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे कि जिनके साथ पास्ट में रिलेशन था वो आपको छोड़ के अगर चले गए थे, या आपकी बात नहीं हो रही थी, बात बंद हो गई थी, वो अचानक से आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और आप इस महीने कुछ ना कुछ रूल्स तोड़ रहे हो, कुछ रूल्स ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ पाना है, तो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी रूल्स को ब्रेक करना पड़ता है। रूल्स ब्रेक करने के लिए ही बनते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे काम को लेके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे काम को लेके, अपने करियर के लिए बहुत एक्साइटेड रहोगे। ये चीज़ भी साथ में मुझे दिखाई दे रही है। और दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल की बहुत ज़्यादा बिजी मंथ है आपका, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, किसी स्किल को सीखने की भी कोशिश कर रहे हो, उसको पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हो। यस, बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो, और आपको थोड़ा सा रेस्ट की भी ज़रूरत है।
और ये और एक चीज़ और आपको मैसेज दी जा रही है कि मैसेज दिया जा रहा है कि अगर बहुत सारा काम है और आप सोचते हो कि सारा काम सिर्फ मुझे ही करना है, तो ये गलत है। अगर आपको लगे कि हाँ मैं किसी और को भी ये काम दे दे सकता हूँ, तो आपको देना चाहिए और मदद लेनी चाहिए। तो आपको इस महीने ज़रूर अगर किसी की हेल्प लगे, काम को ओवर बर्डन हो गए हो और काम में हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप हेल्प ले लेना। हेल्प लेने से हम छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं, तो हेल्प लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में है द एम्परर का कार्ड है। एम्परर क्या बताता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है इस महीने। आप जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे अपने लाइफ में, और अथॉरिटी जो है वो आपके हाथ में रहेगी। और वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन की अथॉरिटी अपने हाथ में लें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर हो। अथॉरिटी आपके हाथ में होगी। और इस महीने मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि इस महीने आपके करियर में आपका प्रमोशन होना, या आपको कोई सक्सेस मिलना, आपका कुछ कुछ भी तरक्की होना, ठीक है। एक स्टेप आप जा रहे हो अपने करियर में, जिसकी वजह से जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, हम कहीं पे सक्सेसफुल होते हैं, प्रमोशन होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो जाते हैं। जो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो इस महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ट्स। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कुछ सेल्फिश लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। और कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है, और कोई अवॉइडेंस भी आपको अवॉइड भी कर सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ऑफिस में भी कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं फॉर स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज के लिए एंजल गाइडेंस क्या दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के लिए आपका एंजल गाइडेंस क्या है फॉर स्कॉर्पियोज? फॉर स्कॉर्पियोज फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस। बहुत सारा पैसा आ रहा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं रिलेशनशिप में, पैसों में, ये मैसेज है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला ना कुछ आपको लाइफ में एक सक्सेस मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे इस महीने काम में अपने, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, कुछ समझ ना आए, तो अपने एंजल से आप पूछ लेना। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में भी बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ये एंजल की तरफ से आपको बोला जा रहा है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का इंतजार करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना। टाइम बुक करा के आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और वेटिंग भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सेम डे में पेमेंट करके सेम डे में स्लॉट मिल जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। इंस्टाग्राम पे मेरा महादेव रंग ऑफिशियल पेज है, आप उस पर भी जाके फॉलो कर लीजिए मुझे जल्दी से। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। बहुत जल्दी नई नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव।